जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये जो ऐसी साधना है जो भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल बताने वाली साधना लेके आ चुका हूं। चिंची पिशाचनी साधना। एक बार ये चिंची पिशाचनी साधना अगर आप कर लेते हो, त्रिलोक का ज्ञान होना शुरू हो जाता है दोस्तों आप लोगों को। क्या मगर दोस्तों, कोई भी साधना करनी है तो सबसे पहला गुरु की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। गुरु की परमिशन, उनका मार्गदर्शन ही आपको साधनाएं सिद्धि करवा सकता है। अगर बगैर गुरु की परमिशन साधना करते हो तो हानि ही हो जाती है दोस्तों। और कुछ साधक साधिका तो ऐसे हैं कि बगैर गुरु के ही साधनाएं शुरू कर देते हैं, और कुछ साधक साधिका ऐसे हैं जो भगवान शंकर को ही गुरु मान के साधनाएं शुरू कर देते हैं दोस्तों। इससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि भगवान शंकर तो भगवान है दोस्तों, आप तो एक आम इंसान हो, वो किधर ध्यान देंगे आपकी तरफ। अगर ऐसी कोई गलती करते हो दोस्तों तो ये 4 हनियों में से एक हनी जरूर हो जाएगी। सबसे पहली हनी, आपका मृत्यु हो सकता है। दूसरी हनी, आपके शरीर को लकवा मार सकता है। तीसरी हनी, आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो। और दोस्तों चौथी हनी, आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो। क्या बगैर गुरु के साधना करने का यही अंजाम है दोस्तों। अगर आपको मेरे पर विश्वास है तो दोस्तों मैं 12 अप्रैल 2025 को मैं दोबारा गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं, कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पर। क्या मेरे घर पर आपको आना है। हर बार मैं गुरु दीक्षा मेरे घर पर ही देता हूं दोस्तों। तो इस गुरु दीक्षा में आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहला, आपके ऊपर कोई जादू टोना करने, मारण क्रिया, वशीकरण, आकर्षण, विद्वेषण, उच्चाटन या कोई भी तंत्र क्रिया की होगी तो उसको हम लोग जला के भस्म कर देते हैं। दूसरे, कोई पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है, वो भी सब जला के भस्म कर देते हैं। तीसरा, किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने, किसी ने भी आपके ऊपर बंधन डाला है कि आपको सुख शांति समृद्धि ना मिले या आपको साधनाएं सिद्धि ना हो सके, तो दोस्तों ऐसे सभी बंधन को तोड़ा जाता है। क्या चौथा, आपकी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत की जाते हैं, दिव्य दृष्टि भी जागृत करके देता हूं दोस्तों। पांचवा, आपके नाम से आसन सिद्ध करके दिया जाता है, माला सिद्ध करके दी जाती है, और सर्वश्रेष्ठ रक्षा कवच जिसका मूल्य 11,000 है वो भी आपको दिया जाता है। उसके बाद गुरु मंत्र आपके नाम से सिद्ध करके दिया जाता है। और दोस्तों उसके बाद एक मेरे तरफ से आपको शक्ति फ्री दी जाती है। वो शक्ति की जब तक आप आराधना नहीं करते हो तब तक साधना क्षेत्र में आपको सक्सेस नहीं मिलता है, साधनाएं सिद्धि नहीं होती है। या आम जिंदगी में भी आप तरक्की करना चाहते हो, ऊंची लेवल पे जाना चाहते हो, सक्सेस बनना चाहते हो, तो उस शक्ति की जब तक आराधना नहीं करते हो तब तक नहीं होता है। देखिए दोस्तों, एक आम इंसान की जिंदगी की बात करता हूं। जो इंसान एक कारोबार शुरू करता है, बिजनेस शुरू करता है, छोटा मोटा व्यापार शुरू कर देता है और कुछ दिनों के लिए अच्छा व्यापार चलना शुरू हो जाता है और अचानक ही बिजनेस रिवर्स आ जाता है, कारोबार रिवर्स आ जाता है, कारोबार बंद पड़ना शुरू हो जाता है। घर में लोग अच्छे खासे थे, कलश होना शुरू हो जाता है, झगड़ा होना शुरू हो जाता है, बीमार गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके पीछे का राज क्या है? किसी ने तो तंत्र क्रिया किया होगा या बुरी नजर लगी होगी, ऐसे ही हम लोग सोचते हैं। तो हम लोग करते क्या हैं? किसी तांत्रिक के पास, मौलाना के पास, पंडित के पास, पादरी के पास, अघोरी के पास चले जाते हैं और हमारी समस्याएं उनको बता देते हैं। तो वो क्या कहते हैं? अरे बाप रे, ऐसा ऐसा किया है। तो ये समस्या का निवारण करने के लिए आपको हजारों लाखों रुपए खर्चा आएगा, और हम लोग हमारी समस्या का निवारण करने के लिए हजारों लाखों रुपए भी दे देते हैं दोस्तों। मगर उसके बाद रिजल्ट क्या आ जाता है? जीरो।
मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग फ्रॉड है, मगर 100% में से 90 से 95% लोग फ्रॉड है। और जो बाकी के 5-10% जो लोग हैं वो जो सही कार्य करके देते हैं, क्या यंत्र मंत्र तंत्र करके देते हैं दोस्तों, एक बात याद रखिए, हर एक चीज को एक्सपायरी डेट रहती है। जैसे वो यंत्र मंत्र तंत्र की पावर कम हो गई, शत्रु तो बारंबार वार करता ही रहता है आपके ऊपर, तब और दोबारा यही परेशानियां। तो ये शक्ति जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं ना, ऐसे शत्रुओं का बैंड बजा देती है दोस्तों। आपके बिजनेस में, कारोबार में उन्नति तरक्की लेके आती है, सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य लेके आती है। और आप तांत्रिक बनना चाहते हो, साधक बनना चाहते हो, साधनाएं सीखना चाहते हो, तो उन शक्तियों को पकड़ के आपके सामने प्रकट कर देती है। इतनी जरूरी ये शक्ति है दोस्तों आध्यात्मिक में। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने परिवार के तांत्रिक खुद बनो, खुद के तांत्रिक खुद बनो, दूसरे के ऊपर भरोसा मत करो। क्या अपने परिवार के तांत्रिक खुद ही बनो। इतनी सारी चीजें दोस्तों मैं दे रहा हूं। मुझे तंत्र की दुनिया में 20 साल हो गए। 20 साल की मेहनत आप लोगों को 2 मिनट में दे रहा हूं। क्या इन सभी चीजों को बनाने के लिए जो खर्चा आ जाता है लाइफ में, एक ही बार 26,000 रुपये आपको देना है। अगर शिविर के टाइम में आते हो तो 26,000 रुपये लगता है दोस्तों। अगर अदर्स डे गुरुवार पकड़ के आते हो तो तब 31,000 रुपये आपको देना पड़ता है, क्योंकि एक इंसान को बताने के लिए भी उतना ही वक्त चला जाता है, और 10-15 लोगों को, 40-50 लोगों को बताने के लिए भी उतना ही वक्त चला जाता है। क्या तो बुकिंग स्टार्ट है दोस्तों, 12 अप्रैल 2025 का बुकिंग शुरू हो चुका है। ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, यही गूगल पे है, फोन पे है और व्हाट्सएप का नंबर है। नाम देके घबराइए मत। इसी के ऊपर आपको क्या करना है, एक 5,000 रुपये के अमाउंट गूगल पे फोन पे करना है। उसका स्क्रीनशॉट निकाल के लीजिए, आपका एक सेल्फी फोटो निकाल के लीजिए। क्या आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, जहां पे रहते हो वहां का एड्रेस मुझे व्हाट्सअप कर देना है, ताकि ये सभी चीजें मैं आप लोगों के लिए 12 अप्रैल के लिए तैयार कर सकूं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, 12 अप्रैल 2025 कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे इधर ही मिलेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों, ये चिंची पिशाचनी साधना क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ये भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल बताने वाली साधना है दोस्तों। इंसान अगर आपके सामने आके रुक गया तो उसका पूरा बायोडाटा आपके सामने बताना शुरू कर देगी। और सबसे अच्छी बात यह है, ये कर्ण पिशाचनी की तरह कान में नहीं रहती है, आपके बाजू में रहती है। इसलिए मैंने यह साधना दे रहा हूं, क्योंकि कर्ण पिशाचनी का तो डेमो, लाइव डेमो मैंने खुद देखा है, झेला है, उसकी तकलीफ क्या होती है। क्या इसलिए चिंची पिशाचनी की साधना आज आप लोगों के लिए दिल खोल के दे रहा हूं दोस्तों। बहुत बेहतरीन साधना है, मगर दोस्तों ये जो साधना आपको करनी है ये घर पर नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि एक बात याद रखिए दोस्तों, तामसिक शक्तियां जो रहती हैं ये घर पे कभी भी नहीं आती है। क्या तामसिक शक्तियां जो रहती है घर पे कभी भी नहीं आती, इनके लिए इनके स्थान पे जाना पड़ता है। वो होता है इनका स्थान मशान, शमशान या वीराना जगह। क्या या बबुल का पेड़ रहता है, बड़ का पेड़ रहता है, पीपल का पेड़ रहता है, अलग जंगल रहता है, उधर जाना पड़ता है। मगर मेरे हिसाब से देखा जाएगा तो ये मशान और शमशान में बहुत जल्दी चिंची पिशाचनी साधना सिद्धि हो जाती है। क्या यहां पे आपके वस्त्र रहेंगे पूरी तरह से लाल कलर के वस्त्र रहने वाले हैं। आसन जो रहेगा, आसन भी लाल कलर का रहेगा। और माला जो यहाँ पे आपको यूज करनी है वो रुद्राक्ष की माला आपको यूज करनी है दोस्तों। आपके गुरु के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा करके लीजिए और रुद्राक्ष की माला उस चिंची पिशाचनी साधना के लिए। क्या नैवेद्य में आपको यहाँ पे सफेद मिठाई लगने वाली है, और पिशाच अगर आते हैं तो शराब और मांस तो बनता ही, तामसिक ये भी आपको लेना ही पड़ेगा, शराब और मांस लेना ही पड़ेगा। और उसके लिए अष्टदिल का एक भोजपत्र के ऊपर एक यंत्र बना के लेना है, जो मैंने यहाँ पे इमेज डाला है वो देख लीजिए। और उसके अंदर हिरीम करके लिखना है, गोरख चंदन और दूध से, गोरख चंदन दूध में मिलाइए, उसकी शाही बनाइए और अनार की कलम बनानी है। अनार का पेड़ जो आता है ना, उसकी कलम बना दीजिए और वो अष्टदल का भोजपत्र
के ऊपर यंत्र बना दीजिए। क्या, और वहाँ पे मशान में शमशान में चले जाइए। सबसे पहला गणेश मंत्र 11 बार कहिए, उसके बाद एक माला गुरु का मंत्र कहिए। क्या, उसके बाद चिंची पिशाचिनी के नाम पर पंचोपचार पूजन कीजिए। क्या, उसमें आपको हल्दी, कुमकुम, अगरबत्ती, लोभान वगैरह लेके जाइए, पुष्प वगैरह लेके जाइए, सफ़ेद बर्फी, मांस में नैवेद्य में आपको मांस और मदिरा लेके जाना है। ये सभी स्वच्छ करके लीजिए जगह, वहाँ पे पंचोपचार पूजन कर लीजिए। और दिशा यहाँ पे जो आपकी रहेगी वो रहेगी उत्तर की ओर या पूरब की तरफ। क्या, दोनों में की कोई भी दिशा आप देख सकते हैं, क्योंकि पूरब की तरफ अगर मुख करके बैठते हो तो आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है, उत्तर की तरफ हो जाते हो तो जल्दी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है दोस्तों। तो दिशा आपको तय करना है, उत्तर करोगे या पूरब करोगे। क्या, तो वो हिसाब से आपको साधना वहाँ पे रात्रि के 11 बजे के बाद ये साधना शुरू करनी है। और ये जो मैं मंत्र दिया हूँ दोस्तों, इसकी कम से कम 51 माला जाप करना है, 51 माला का जाप करना है। और दोस्तों ये जो साधना है, अगर सही तरह से मंत्र कंठिष्ठ कर लिया है, ध्यान लगा के अपने सही तरह से कर लिया है, तो दोस्तों 7 दिन की ये साधना है, 7 दिन में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। क्या, 7 दिन में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। किसी का बैड लक रहता है, किसी को 7 दिन में नहीं होती है, ज़्यादा हो जाता है। अगर आपको अनुभव हो रहे हैं तो साधना कंटिन्यूस लगातार कीजिए दोस्तों। अनुभव अगर हो रहे तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी ऊर्जा लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको साधना कितने दिन में सिद्धि हो जाएगी। आप कितने सालों से मेहनत कर रहे हो आध्यात्मिक में, उसके पे डिपेंड करता है। और कहा जाता है दोस्तों कि पत्थर के ऊपर अगर बूंद बूंद पानी भी लगातार गिरता रहेगा ना, तो उस पत्थर में भी छेद हो जाता है। लोग क्या कहते हैं, 1 दिन की साधना, 3 दिन की साधना, 7 दिन की साधना, 11 दिन की साधना, 21 दिन की साधना। जितना सच है उतना झूठ भी है। आप कहोगे सच किसके लिए? जो 15, 20, 25, 50 साल से इस तंत्र क्रिया में काम कर रहे, साधनाएं कर रहे, उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की, उनको उतने दिन में भी सिद्धि हो जाती है। नए लोगों के लिए उतना आसान नहीं रहता है दोस्तों। नए लोगों के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि ऊर्जा लेवल कम होती है। क्या, तो इसके लिए लगातार मेहनत करना है। अगर आध्यात्मिक में आप आ रहे हो दोस्तों, दिमाग में एक बात लेके आइए, आपको मेहनत करना है। दिन भर काम धंधा कीजिए पेट के लिए, क्या, और रात का साधना कीजिए सपने के पूरा करने के लिए। क्योंकि एक सपना रहता है ना, भाई मैं भी लोगों का भूतकाल भविष्यकाल बताऊं, हजारों लाखों रुपए कमाऊं आध्यात्मिक माध्यम से, उस शक्ति के माध्यम से वगैरह, हर एक का सपना रहता है। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है बेटा, आसानी से प्राप्त कुछ भी नहीं होता है। क्या, तो मेहनत करने के लिए तैयार हो तो ही आ जाइए। ये साधना क्षेत्र जो है, ये जो एक मार्ग है, ये 1-2 दिन का नहीं है। इस पर लगातार चलना पड़ता है। जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती है तब तक लगातार चलना पड़ता है दोस्तों। अगर मान लीजिए आपने शुरुआत कर दी साधना, ओपन चैलेंज है, मंत्र कंठिष्ठ किया है अपने सही तरह से, पावरफुल मंत्र दे रहा हूं दोस्तों, पहले दिन से ही अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, साधना के लिए जिस दिन बैठना है उस दिन ही मंत्र कंठिष्ठ, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये साधना जो आपको करनी है अमावस्या की रात्रि से करना है, या पूर्णिमा से कर सकते हो, या शुभ शुक्रवार से ये साधना शुरू कर सकते हो। तामसिक पूरा चाहते हो तो अमावस्या से कर लीजिए, सात्विक में मतलब सौम्य रूप में चाहते हो तो पूर्णिमा से शुरू कर दीजिए। क्या, कोई दिक्कत नहीं है, या शुक्रवार से भी शुरू कर सकते हो। और जैसा ही आप ध्यान लगा के मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हो, चीखने की, चिल्लाने की, डराने की, धमकाने की आवाजें बहुत आएंगी दोस्तों। पता नहीं वो चिंची पिशाचिनी की आवाज रहेगी या दूसरी भी प्रेत की रहेगी, भूत की रहेगी, क्योंकि मशान में शमशान में कर रहे हो। एक बात याद रखिए दोस्तों, जब आप कोई भी मंत्र जाप करते हो तो इर्द गिर्द की जो शक्तियां रहती है उनको भी तकलीफ होना शुरू हो जाती है। इसके लिए गुरुवर के माध्यम से गले में रक्षा कवच धारण करके ही साधना कीजिए। क्या पता वो रक्षा घेरा मंत्र आपका पावरफुल है या नहीं है, क्या पता। हाँ, रक्षा कवच गले में धारण करके ही साधना कीजिए दोस्तों। जैसे जैसे आप मंत्र पठन करते जाओगे, भयानक भयानक डराने की आवाज़ें वगैरह सुनना शुरू कर दोगे आप।
जो अनुभव आपको नहीं हुआ है उससे भयानक अनुभव हो जाते हैं दोस्तों। हर एक साधक के अनुभव अलग अलग रहते हैं। ऐसा करते करते ध्यान लगा के की है तो 7वें दिन या तीसरे दिन ही चिंची पिशाचनी आपके सामने आके रुकेगी, अकराल विकराल भयानक रूप में आएगी। पहले ही बता देता हूँ, कोई भी शक्ति दोस्तों आपके सामने सौम्य रूप में कभी भी नहीं आती है। कलेजा जिगर स्ट्रांग करके ही उतरना है। क्या कोई भी शक्ति सौम्य रूप में कभी भी नहीं आती है दोस्तों। तो एकदम अकराल विकराल भयानक रूप में आपके सामने आके रुकेगी, कूदेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। बहुत जोरों से चिंची पिशाचनी चीखती है दोस्तों, बहुत जोरों से चीखती है। क्या कान में बैठते वक्त थोड़ा सा कपास डाल के बैठिए, कॉटन डाल के बैठिए, क्योंकि उसकी चीखने की आवाज़ बर्दाश्त होनी चाहिए। चीखेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, नाचेगी, कूदेगी, आखिर में थक ही जाएगी। आप एक बात याद रखना है, मंत्र बंद नहीं करना है डर के मारे। मंत्र बंद अगर कर दिया तो आपका बैंड बजा देगी। एक बात याद रखिए, कंटिन्यूस मंत्र चालू ही रखना है, चालू ही रखना है। जब तक वो चिंची पिशाचनी आपसे बात नहीं करते तब तक मंत्र आपको पढ़ते ही रहना है, लगातार मंत्र कहना है। ऐसी तामसिक शक्तियों को एक ही हथियार होता है, वो मंत्र जिनको वो कमजोर कर देते हैं, वशीभूत कर देते हैं अपने में। कहते 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 थक जाएगी, वो थक के एक बार रुक जाएगी और बोलेगी, ऐ साधक बताओ मुझे क्यों बुलाया है, किस लिए मुझे यहाँ पे इतना विवश कर रहे हो आपकी बातें सुनने के लिए। तो बोल रहा है चिंची पिशाचनी, जो मैंने वहां पे भोग के नैवेद्य रखा है, आपके लिए रखा है, वो पहला स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए करके बोल दीजिए। वो स्वीकार कर लेगी, आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी। क्या प्रसन्न हो के आपसे वर मांगने के लिए कहेगी, तो आप उससे वचनादि मांग लीजिए, वचन ले लीजिए। और ये वचन कैसा लेना है, आपके गुरु के माध्यम से पूछ के लेना है, क्योंकि सब मैं ही बातें बताऊंगा तो आपके गुरुवर्य क्या करेंगे, क्योंकि उनका भी मार्गदर्शन इसमें होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी ऊर्जा लेवल, आपकी शक्ति, आपके गुरु की शक्ति कितनी है मुझे पता नहीं रहता है दोस्तों। इसीलिए वो वचन आदि आपके गुरु के माध्यम से ही मांग लीजिए। और जो अष्टदल का भोजपत्र के ऊपर यंत्र बनाने के लिए मैं जो बताया हूँ दोस्तों, जब आप पूजा में बैठते हो ना, तो उसको माथे पे लगा के लेना है, माथे पे बांध के ही वो शुरू करना है डेली। ये हिसाब से कर दीजिए दोस्तों। दोस्तों साधना मैंने जितनी आसानी से बताई है, उसके अनुभव उतने ही भयानक होने वाले हैं। क्या और एक बार ये चिंची पिशाचनी आपके ऊपर प्रसन्न हो गई, कोई भी इंसान आपके सामने आके रुकेगा, उसका भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सभी सटीक आप बताओगे, जिसके माध्यम से आप बड़े बड़े दरबार लगा सकते हो। क्या बड़े बड़े दरबार लगा सकते हो, और आप उस शक्ति को भी आप नाम दे सकते हो। उसको कह सकते हैं, चिंची पिशाचनी मैं आपको काली माता का नाम देता हूँ, दुर्गा माता का नाम देता हूँ, हनुमान जी का नाम देता हूँ, शंकर भोलेनाथ जी का नाम देता हूँ। जो चाहिए आप उसको नाम दे सकते हो। उस नाम के ऊपर आप दरबार भी लगा सकते हो। इतनी एक बात याद रखिए, बहुत पावरफुल शक्ति है दोस्तों। तो दोस्तों ये चिंची पिशाचनी साधना कैसे लगी ज़रूर मुझे लाइक करके बताना। जितने आपके ढेर सारे लाइक आएंगे उतना भी मेरा मनोबल बढ़ जाएगा, और आप लोगों के लिए साधनाएं मैं अच्छी चुन चुन के लेके आ सकूँ दोस्तों। और दोस्तों कोई साधक साधिका मुझे मिलना चाहते हैं तो मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूँ। ये जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेके मुझे मिल सकते हो। क्या मैं किधर होटल में, मशान में, शमशान में, जंगल में, रोड पे नहीं मिलता हूँ, सीधा इधर ही मेरे घर पर ही मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों को। क्या और किसी को शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो शक्ति ट्रांसफ़र मिल जाएगी, किसी को साधनाओं की सामग्री चाहिए तो साधना की सामग्री चाहिए मिल जाएगी, सिर्फ रक्षा कवच चाहिए तो रक्षा कवच भी मिल जाएगा दोस्तों। मगर ऑनलाइन गुरु दीक्षा सबसे बड़ा फ्रॉड है, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र सबसे बड़ा फ्रॉड है, और बगैर गुरु के भी शक्ति ट्रांसफ़र ये तो सबसे बड़ा फ्रॉड है।
ये सभी फ्रॉड 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 है दोस्तों। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है। हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर भी एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना मेरे मोबाइल में से भेज दिया, तो आप खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं खा सकोगे दोस्तों, क्योंकि एक इमेज है, वो एक पिक्चर है, सिर्फ देखोगे बस और छोड़ दोगे और कुछ नहीं होगा। खाना खाने के लिए क्या चाहिए? हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके आप खाना खा सकते हो। ये ऑनलाइन फ्रॉडगिरी ऐसा ही है, बेवकूफ़ बनाने का है क्या? मगर ऑनलाइन कोई तो भी गुरु दीक्षा ले लिया, तो ऐसे कृपया करके ऐसे तामसिक साधनाएं ना करें, कोई भी साधनाएं ना करें। वरना मैंने 4 हानि बताई है ना, उसमें की एक हानि तो जरूरी ही होगी क्या? ऑनलाइन मत कीजिए, किसी के ऊपर विश्वास मत रखिए दोस्तों, फ्रॉड है। अगर वो बता रहा है कि मैंने यहाँ पे दिया है, मैंने ऑनलाइन गुरु दीक्षा दे के उसने साधना सफल की है, मैंने ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर दे के उसको शक्ति हासिल हो गई है, मैंने बगैर गुरु के किसी को शक्ति ट्रांसफर दिया और वो सफलता प्राप्त कर चुका है, तो उसको बोल देना, बेटा उस साधक का नंबर दीजिए, मैं मिलके बात करूंगा। जैसे मैं हर एक साधक का मैं नंबर देता हूं। आप हिंदुस्तान भारत में कहां पर भी रहो, मेरे माता के आशीर्वाद से, मेरे गुरुवर्य के आशीर्वाद से हर एक राज्य में अपना शिष्य मिलेगा आपको। क्या इतने कम समय में इतनी तरक्की हो गई है दोस्तों? इसलिए कुछ लोग हम पे जलने भी शुरू कर दिए, कुछ लोग कॉपी भी हमारी में कर रहे हैं। चलो उनका धंधा है, करने दो, हमें तो धंधा नहीं करना है। मुझे तो सिर्फ सनातनी धर्म को आगे लेके जाना है। जो साधनाएं विकलुप्त हो रही है उनको बढ़ावा चढ़ावा देना है, और अच्छे साधकों को साधना किस तरह से करनी है यही मुझे सिखाना है, यही मेरा लक्ष्य है दोस्तों। यहाँ पे कोई धंधा नहीं कर रहे। इसलिए साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर आपको सभी साधनाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, विधि विधान फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, मंत्र से भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और जो मेरे प्यारे शिष्य बनते हैं उनको मेरा मार्गदर्शन भी फ्री मिलेगा दोस्तों। मैं दूसरों के गुरु के शिष्यों को मार्गदर्शन नहीं करता हूं, कृपया मुझे पूछिएगा भी मत, क्योंकि आपके गुरु की ऊर्जा कितनी है, उनकी ताकत कितनी है, मुझे पता नहीं रहता है। तो सिर्फ मैं मेरे शिष्यों को उतना ही मार्गदर्शन करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, यहां तक आपने वीडियो देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन भी दबा दीजिए। देखो दोस्तों, मैं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इसके लिए कहता हूं क्योंकि आपके साथ कोई फ्रॉडगिरी ना हो जाए, आपको अच्छी साधनाएं मिले, आपको अच्छा ज्ञान मिले, आपको अच्छा मार्गदर्शन मिले और आपको अच्छा गुरु भी मिले। इसके लिए मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूं दोस्तों। इसके पीछे का उद्देश्य और दूसरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान ये अनमोल चीज है दोस्तों, मिला सकते हो आप क्या। तो दोस्तों आइए, जिन जिन साधक साधिका को गुरु दीक्षा चाहिए, 12 अप्रैल 2025 को इधर कर्नाटक बेलगावी में शिविर लग रहा है दोस्तों, उसका लाभ उठाइए, मन चाहे साधनाएं हासिल कीजिए दोस्तों। मेरे माध्यम से आपको सभी साधनाएं मिलेंगी, सात्विक हो या तामसिक हो, सभी साधनाएं मिल जाएंगी दोस्तों क्या। तो मिलते हैं 12 अप्रैल 2025 कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे। जय मशान कालिका देवी।